हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। पेपर कल तो अपने यहाँ यूपी में इलेक्शन है। यूपी में कल इलेक्शन है, तो आप लोगों किसके किसके यहाँ इलेक्शन है कल कमेंट करिएगा। कमेंट करके बताइए कि किसके यहाँ कल इलेक्शन है और किसके यहाँ नहीं है। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। अब दिख रहा। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं और खूब बढ़िया से मन लगाकर पढ़िए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। आप लोगों को यहाँ से प्रश्न उत्तर बढ़िया देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला ही प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक किसने कहा है? तो उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक किसने कहा है? रैदास, लक्ष्मी चंद्र, रामानंद या श्रीचंद्र। तो प्रश्न कह रहा है उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक पूछ रहा है। तो उदासी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन होंगे? श्रीचंद्र हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि घ ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन होंगे? श्रीचंद्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है। तो नानक दर्शन का सार तत्व माना जाता है सुखमनी, जपुजी, रहीदास या सोहिला से। तो किससे माना? नानक दर्शन का सार पूछ रहा है, तो कहाँ से माना जाता है? जपुजी से माना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 12 खड़ी रचना है। 12 खड़ी रचना किसकी है पूछ रहा है? सिंगा की है, जम्भनाथ की है, मलूकदास की है या फिर कह रहा है जम्भनाथ, यानी कि डबल दे दिया गया है जम्भनाथ। तो किसकी है? 12 खड़ी के बारे में अगर पूछ रहा है तो 12 खड़ी किसकी है? 12 खड़ी के रचनाकार कौन होंगे? मलूकदास हैं। कौन होंगे? मलूकदास हैं। अगला प्रश्न है रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन होंगे? मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी या शंकराचार्य। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? विष्णु स्वामी माने जाते हैं। गा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो डॉक्टर नागेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है चंदायन, हंसावली, सत्यवती कथा या मृगावत। किसे माना है? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार पूछ रहा है कौन सा है? प्रेमाख्यानक काव्य है। इसके रचनाकार कौन होंगे? ग्रंथ कौन सा है इसका? हंसावली है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जायसी की अवधि और तुलसी की अवधि में अंतर क्या है? तो जायसी की यानी मलिक मोहम्मद जायसी की और तुलसीदास की अवधि में अंतर पूछ रहा है। तो अंतर क्या है? व्यवस्थित एवं अव्यवस्थित अवधि है, सरल और क्लिष्ट अवधि है, पूर्व और पश्चिम की अवधि है या कह रहा ठेठ और संस्कृत निष्ठ अवधि है। तो किसके बारे में पूछ रहा है? तो क्या है? ठेठ और संस्कृत निष्ठ अवधि माना जाता है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जायसी दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी दिल्ली के अकबर के, शेर शाह के, बाबर के या हुमायूं के। तो दिल्ली जायसी मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे। किसके? शेर शाह सूरी के। अगला है पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? तो पद्मावत में कुल 58 खंड है। कितने हैं? 58 खंड हैं। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? तो जायसी की किस कृति में कयामत का वर्णन है? अखरावट, कान्हावत, पद्मावत का आखिरी कलाम। तो जायसी की कृति में कयामत पूछता है तो ये चारों रचनाएं किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की। अखरावट, कान्हावत, पद्मावत और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम ही है जिसमें क्या है? कयामत का वर्णन किया गया है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला है चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है? रूपमंजरी, इंद्रावती, छिताई वार्ता, अनुराग बांसुरी। तो चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है? तो अनुराग बांसुरी में मिलता है। घ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जायसी के महाकाव्य पद्मावत का अवसान किस रस में होता है? तो जायसी के महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत है। श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है या विभत्स रस है? मलिक मोहम्मद का महाकाव्य पद्मावत है। पद्मावत में किसका
है तो शांत रस का वर्णन मिलता है। किस रस का? शांत रस का मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानी जाती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 10, 14, 15 या 12। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या मानी है कितनी? 12 संख्या मानी है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल का रचना काल माना जाता है। तो भक्तमाल का रचना काल क्या है? 1540, 1596 या 1600 या 1969 में है। तो कब माना जाता है? 1596 में माना जाता है। खा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रामचरितमानस की रचना करने में तुलसीदास को कितना समय लगा था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो कितना समय लगा था, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में भी इसका प्रश्न करवाया। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट करवाते हैं बार बार पूछा है, रामचरितमानस की रचना करने में कितना? 1 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष 7 महीने, 4 वर्ष 7 महीने। तो 2 वर्ष 7 महीने लगा था तुलसीदास को रामायण की रचना करने में। रामायण को रामचरितमानस की रचना करने में। चला है, आगे चलते हैं। तुलसीदास को कालिदास का वाल्मीकि किसने माना है? तो तुलसीदास को कालिदास का वाल्मीकि किसने माना है? रहीमदास, स्मिथ, नाभादास या ग्रियर्सन। तो तुलसीदास के बारे में कह रहा है, कालिदास का वाल्मीकि किसने माना है? तो नाभादास ने माना है। ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, रामचरितमानस का अंगी रस क्या है? शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस या अद्भुत रस। तो रामचरितमानस का अंगी रस क्या है? शांत रस है। अगला प्रश्न है, बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे, किस विद्वान का कथन है? स्मिथ, ग्रियर्सन, बूलर या कर्नल टाट का। तो बुद्ध देव के बाद पूछ रहा है, बुद्ध देव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक थे कौन? तुलसीदास। तो तुलसीदास किस विद्वान का कथन है या पूछ रहा है? स्मिथ का है, ग्रियर्सन, बूलर या कर्नल टाट का है। तो कौन होंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के ग्रंथ विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तो 289 पद हैं, 79 पद हैं, 300 हैं, 550 हैं, 350 हैं। तो कितना कह रहा है? तुलसीदास के ग्रंथ विनय पत्रिका में कितने हैं? 279 पद हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केशवदास का पवित्र ग्रंथ है रामचंद्रिका। कौन सा है? रामचंद्रिका है। रामचंद्रिका कितने प्रकाशों में विभक्त है? तो कितने प्रकाशों में है? 40 प्रकाशों में है, 39 प्रकाशों में है, 20 प्रकाशों में है, 15 प्रकाशों में है। तो केशवदास का पवित्र क्या है? रामचंद्रिका है। कितने में है? 39 प्रकाशों में विभक्त है। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, केशवदास के राजनीतिक विषयक ग्रंथ माने जाते हैं बीसल देव चरित्र दोनों माने जाते हैं, रतन बावनी माना जाता है, दोनों नहीं माने जाते हैं। किसके बारे में है? तो दोनों माने जाते हैं। से थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, रामायण महानाटक के रचनाकार माने जाते हैं। तो रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? हृदय राम है, प्राणचंद्र चौहान है, या प्राणचंद्र हैं या लाल दास हैं। तो रामायण एक महानाटक के रचनाकार कौन है? प्राणचंद्र चौहान हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है। अगला है, सूरदास किस शासक के समकालीन थे? बाबर, हुमायूं, अकबर या शेरशाह के। तो सूरदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त ये भी प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता 1252 वैष्णवन की वार्ता के प्रणेता कौन हैं? तो ऑप्शन देखते हैं पहले, प्रियदास, विठलदास, नाभादास या गोकुलदास। तो कौन होंगे 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक? कौन हैं? घा हैं नाभादास। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? गोकुलदास, विठलदास, नाभादास या वल्लभाचार्य ने। तो अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? विठलदास ने किया था। सेकेंड ऑप्शन
राइट ऑप्शन है। अगला है निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं विठलदास, निम्बार्काचार्य, नाभादास या वल्लभाचार्य। तो निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन माना है? निम्बार्काचार्य को माना जाता है। अगला प्रश्न है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? हित हरिवंश, स्वामी हरदास, चैतन्य महाप्रभु या तीनों नहीं। तो कौन होंगे? हित हरिवंश होंगे। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है सूर कवित्व सुने कौन, कवि को नहीं सिर चालन करे। यह पंक्ति है सूर कवित्व सुनि कौन, कवि को जो नहीं सिर चालन करे। यह है पंक्ति किसकी? नाभादास की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रेम 12 खड़ी किस कवि की रचना है? नंददास की, सेवकदास की है, दामोदर दास की है या परमानंद दास की है? तो किसकी है? नंददास की है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है रास पंचाध्याय कितने अध्यायों में विभक्त है? 2 अध्यायों में, 3 अध्यायों में, 5 अध्यायों में, 8 अध्यायों में। तो रास पंचाध्याय 5 अध्यायों में विभक्त है। अगला प्रश्न है रहीमदास कृत मद नास्तक की भाषा है कितनी? मद नास्तक की भाषा है खड़ी बोली, अवधी, ब्रजी या बिहारी। तो खड़ी बोली है। रहीमदास की कृत क्या है? खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है भाषा अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति संबंधी ग्रंथ माना जाता है क्या? साहित्य लहरी, रसिक प्रिया, बरवै नायिका या कवि प्रिया। तो कौन है? बरवै नायिका है। अगला प्रश्न है राग सोरठा के पद किस कवयित्री की रचना है? मीराबाई, राबिया, महादेवी वर्मा, पद्मावती। तो राग सोरठा के पद हैं मीराबाई के। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो हुत सुत होए। क्या कह रहा पंक्ति? गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यानी हुलसी कौन थी? तुलसीदास की माँ थी। तो कह रहा है गोद में लिए किसको फिर रही हैं? तुलसीदास को। तो यह पंक्ति किसकी है? नरोत्तम दास, नाभादास, रहीमदास या विठलनाथ की। तो विठलदास की। तो किसकी है? रहीमदास की है। अगला है काग के भाग बड़ो सजनी हरि हाथ सो लयो गयो माखन रोटी किस पंक्ति की है? तो तुलसीदास की है। नंददास की कह रहा है या रसखान की है, प्रेमदास की है। तो काग के भाग बढ़ो सजनी हरि हाथ सो लय गयो माखन रोटी किसकी है? रसखान की पंक्ति है। ये रहे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।